हुए। एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम पे मेरी कॉपीज आ गई, कॉपीज आई, और एग्जाम टाइम में कितना ही टाइम होता है हमारे पास कि मैं अपनी पुरानी कॉपीज बैठ के देखूं, और मैं ऊपर से और डिस्करेज्ड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो मैंने ना फटाफट बस ऐसे ही ऊपर से उसको देखा अपनी कॉपीज को, और मुझे अपनी कॉपीज में कोई भी गड़बड़ नहीं मिली, मतलब कोई स्कोप नहीं था कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आई वॉज लाइक कि हाँ, फालतू सोच रही थी मैं कि मैं ओ यूनिवर्स वॉज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, और ये और वो, कितनी ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं। मैंने छोड़ दिया और मैं आगे के मैंने अपने एग्जाम्स दिए, और मेरे एग्जाम्स बहुत गंदे हुए। एग्जाम्स देने के बाद मैं अपने जनवरी में जो मेरा रिजल्ट आने वाला था, मैं उसके लिए वेट करने लग गई। बट आई उस ईयर की 31 दिसंबर, मेरे पापा ने मुझे आवाज़ दी कि तू पास हो गई है। आई वॉज लाइक व्हाट? मेरे पास ईमेल आई हुई थी दैट डियर प्रियंका मेहता, एज अ रिजल्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन दैट यू हैड अप्लाइड फॉर, यू हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द CA फाइनल सेकेंड ग्रुप एग्जामिनेशन। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, मतलब ये मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है क्या, या ये किसी और को ईमेल भेज रहे थे और मुझे मिल गई, मेरे पास आ गई गलती से, किसी और प्रियंका को भेज रहे थे। आई वॉज टोटली शॉक्ड, विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब मैं दिल में तो मेरे लड्डू फूट रहे थे, मैं बहुत खुश थी। तो मैंने अभी CS को आई पर्सनली नो, तो मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि सर ये ईमेल रिलायबल भी है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर ICAI की तरफ से ईमेल आई है देन दिस ईमेल इज टोटली रिलायबल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुई। 31 दिसंबर उस ईयर का मैंने न्यू ईयर ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। कुछ दिनों बाद, इनफैक्ट 2 दिन बाद ही मेरे पास अपनी रिवाइज मार्कशीट आ गई, जिसके ऊपर ऑफिशियल स्टैम्प था ICAI का, और उन्होंने पुरानी मार्कशीट मुझसे वापस मांग ली। मैंने पुरानी मार्कशीट दे दी। उन्होंने पिछले अटेम्प्ट की, जो नवंबर मैंने एग्जाम्स दे दिए थे, उसकी एग्जाम फीस भी ICAI ने रिफंड कर दी। एंड सो इस तरीके से मेरा सेकेंड ग्रुप क्लियर हो गया। सो what my takeaway was from this incidents की आपने अगर कोई डिटर्मिनेशन ली है कि भाई मैं इस बार डेफिनेटली पास होंगी, तो उस पर सबसे पहली बात, उस पर भरोसा रखो। चाहे कैसे भी इतना ड्रामा जो ये मेरे साथ हुआ, अल्टीमेटली घूम फिर कर मेरी वो डिज़ायर, मेरी वो विश मैनिफेस्ट हुई। और चाहे कुछ भी नहीं था, मेरी कॉपीज में कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं था मेरे पास कि मेरे मार्क्स क्यों बढ़ जाने चाहिए, बट स्टिल इट हैपेंड। सो देयरफॉर आई बिलीव इन मिरेकल्स, के मिरेकल्स होते हैं और हमेशा विश्वास रखना चाहिए। सो आई वॉज राइट जब मैं ये सोच रही थी कि यूनिवर्स मुझसे कुछ कहना चाहता है।